दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की। 2025 में 4 ऐसी बेस्ट स्कीम बताएंगे आपके लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली है। पोस्ट ऑफिस की बात हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में पैसा 100% आपका सुरक्षित रहता है। तो पोस्ट ऑफिस की 4 बेस्ट स्कीम कौन कौन सी होंगी दोस्तों, बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में देखना। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। दोस्तों 1 जनवरी 2025 यानी जनवरी आज 19 तारीख हो गई दोस्तों 2025 से। तो जनवरी 2025 में 4 बेस्ट स्कीम कौन सी हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देने वाली। दोस्तों हम नंबर 1, क्योंकि सभी की सुविधा के अनुसार दोस्तों सबकी जरूरत अलग अलग होती है, सबकी जरूरत के हिसाब से स्कीमें अलग अलग हो सकती है। तो हम केवल आपके जरूरत के हिसाब 4 फिट हो रहे हैं दोस्तों, कोई भी आप स्कीम चुन सकते हैं। दोस्तों हम सबसे नंबर 1 रखेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम, नंबर 2 रखेंगे दोस्तों MIS मंथली सेविंग स्कीम रखेंगे, और तीसरे नंबर रखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, और चौथे नंबर रखेंगे PF। ये 4 स्कीम के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। अगर 4 स्कीम में कोई अच्छी स्कीम लगे तो आप इसको चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने सबसे देखा होगा कि सीनियर सिटीजन स्कीम। दोस्तों सीनियर सिटीजन स्कीम क्या होती है कि जिसकी आयु 60 साल है दोस्तों, जिसकी आयु 60 साल है वो इस स्कीम में अपने पैसा निवेश कर सकता है। दोस्तों जो न्यू रूल्स है दोस्तों उसके अंदर के 50 साल वाला भी व्यक्ति कर सकता है दोस्तों, 55 साल वाली इस स्कीम में पैसे निवेश कर कौन कर सकता है, 50 वाला जो डिफेंस से, जो आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से कोई व्यक्ति रिटायर हुआ 50 साल में, वो इस स्कीम में पैसे डाल सकता है दोस्तों 50 साल वाला। और 55 वाला कौन डाल सकता है, जिसने राज्य सरकार केंद्र सरकार में नौकरी करता था और जिसने BRS ले लिया तो उसकी आयु 55 साल है दोस्तों, वो पैसे इस स्कीम में निवेश कर सकता है। ये 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। 60 साल वाले में दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, कोई भी भारत का नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से, अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी कैटेगरी समुदाय का आता हो दोस्तों, वो इस स्कीम में पैसे निवेश कर सकता है। और बात कर लेंगे दोस्तों जो न्यू रूल्स हैं दोस्तों, जो 55 और 60 वालों के लिए लिमिट जारी की गई है। अगर जिस महीने उनके अकाउंट में पेंशन के पैसे जो अमाउंट है दोस्तों, रिटायरमेंट का अमाउंट आता है, उस तारीख से लेके जिस तारीख को अमाउंट आया उस तारीख से 1 महीने के अंदर अगर पैसे आप सीनियर सिटीजन स्कीम में नहीं लगाते हैं तो आपको 60 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हो गए दोस्तों 55 और 60 वालों की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 60 साल वाले व्यक्तियों के लिए दोस्तों कितने रुपए डाल सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन स्कीम होती है इसमें कितने रुपए इसमें कम से कम जमा कर सकते हैं दोस्तों, अधिक से अधिक इसमें कितने रुपए और जमा कर सकते हैं। लिमिट मैक्सिमम और दोस्तों लिमिट मैक्सिमम और न्यूनतम लिमिट क्या है दोस्तों, कम से कम लिमिट दोस्तों 1000 रुपए। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें कम से कम 1000 रुपए आप जमा कर सकते हैं। अधिक से अधिक दोस्तों न्यू रूल्स हैं उसके लिए लिमिट करिए 30 लाख रुपए। यानी इस स्कीम में चाहे ज्वाइंट अकाउंट हो चाहे सिंगल अकाउंट हो दोस्तों 30 लाख रुपए जमा करते हैं। इसमें होता क्या सीनियर सिटीजन स्कीम में, यानी एक मुश्त पैसा आप सरकार के पास जमा कर रहे हैं क्योंकि सरकार का पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के आता है दोस्तों, हर 3 महीने में ब्याज इसमें चेंज होते रहते हैं। तो 3 महीने के हर 3 महीने ब्याज चेंज होते हैं, तो आप पैसा कर रहे हैं सरकार के पास पूरा टोटल। तो इसमें क्या होता है, एक मुश्त पैसा आपको 5 साल के लिए फिक्स करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में जाके। एक साथ पैसा लिया, आप चाहें दोस्तों 1000 रुपये जमा कर दीजिए, या 10 लाख रुपए, या 20 लाख, या 30 लाख रुपए। जो दोस्तों कम से कम 1000 रुपये, अधिक से अधिक 30 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। तो आपको एक मुश्त पैसा 5 साल के लिए जमा करना पड़ता है, यानी एक मुश्त पैसा लिया 5 साल को जमा कर दिया। अब होता क्या दोस्तों, जो 5 साल में ब्याज, जो 5 साल के बाद पैसा तो जितना जमा करा वही मिलेगा, उसका ब्याज हर 3 महीने में दोस्तों उसका ब्याज आता रहता है। यानी आपने जो पैसा जमा करा उसका ब्याज हर 3 महीने में आएगा दोस्तों। इस पर इंटरेस्ट रेट क्या है पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन में दोस्तों, वो पहला 8.2%, यानी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है, पैसा भी सुरक्षित और ब्याज भी सुरक्षित। यानी 8.2% हिसाब से इसमें कम से कम आप पैसे जमा कर सकते हैं 1000 रुपये, अधिक से 30 लाख रुपये दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर हमने लिए MIS दोस्तों। MIS में भी दोस्तों ये भी स्कीम, यानी कोई भी जिसकी आयु 18 वर्ष है दोस्तों, उसमें 60 वर्ष थी, इसमें 18 वर्ष, कोई भारतीय नागरिक इसमें जिसकी आयु 18 वर्ष है इसमें पैसे जमा कर सकता है। ये भी पोस्ट ऑफिस में 5 साल की स्कीम होती है दोस्तों, यानी पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए इसमें पैसे फिक्स करने पड़ते हैं दोस्तों। इसमें इंटरेस्ट रेट है 7.4% दोस्तों। अब इसमें कम से कम कितने पैसे MIS जमा कर सकते हैं, कम से कम 1000 रुपये, अधिक से अधिक जो 9 लाख रुपए। जो लिमिट आई है, नई लिमिट है दोस्तों 2025 में, यानी अधिक से आप 9 लाख रुपए, कम से कम 1000 रुपये। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आप 2 व्यक्ति मिलकर इसमें कर सकते हैं कितने, 15 लाख रुपए। यानी 18 लाख लिमिट होनी चाहिए थी, वो टोटल लाख के 15 लाख है। अगर आपकी लिमिट बची है 1.5 लाख रुपये तो दूसरे अकाउंट में अभी 1.5 लाख रुपये और डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़े स्कीम, यानी इसमें क्या होता है, उसमें 3 महीने में ब्याज आता है। और जो MIS होता है दोस्तों, जो ब्याज आपका 5 साल के लिए आपने पैसे फिक्स कर दिए, उसका ब्याज हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहता है।
चाहे सेविंग अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में हो, चाहे सेविंग अकाउंट आपका बैंक में हो दोस्तों, कहीं भी हो, हर महीने आपका सेविंग अकाउंट में जो ब्याज होगा दोस्तों, वो ब्याज आता रहता है हर महीने। अब तीसरे नंबर पे हमने लिखी सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों। ये स्कीम 15 साल के लिए है, यानी 15 साल के पैसे इसमें जमा करने पड़ते हैं। कोई भी भारत की बालिका है दोस्तों, भारत के निवास यानी जो पैदा हुई दोस्तों, जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, 10 वर्ष से कम है दोस्तों, इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं अपने माता पिता के साथ। अब इसमें ब्याज दर दोस्तों 8.2% है, यानी सीनियर सिटीजन है, इसमें दोस्तों ब्याज दर बहुत है। अब इसमें पैसे कम से कम कितने जमा करें, अधिक से अधिक इस स्कीम में कितने पैसे जमा करते थे 1 साल के अंदर दोस्तों। 15 साल की स्कीम में खाता मैच्योर होता है सुकन्या समृद्धि 21 साल में। जब बिटिया की आयु 21 साल होगी तो खाता मैच्योर हो जाएगा। तो कम से कम इसमें महीने साल के अंदर 500 रुपये डालना जरूरी है, यानी 500 रुपये डालेंगे तो पेनल्टी अकाउंट बंद नहीं होगा, पेनल्टी के साथ दोबारा से पैसे डाल सकते हैं। यानी 1 साल आपने पैसे नहीं डाले तो इसमें 50 रुपये पेनल्टी के साथ अगले साल पैसे डाल सकते हैं। तो कम से कम 500, अधिक से अधिक इसमें 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अधिक से 1.5 लाख रुपये दोस्तों 15 साल तक डाल सकते हैं। यानी इसमें 15 साल तक के इसमें पैसे डालने होते हैं, चाहे साल में 1 बार डालिए, 2 बार डालिए, या हर साल दोस्तों जैसी आपकी सहूलत पैसे बचते 15 साल तक पैसे डालने पड़ेंगे। जैसी बिटिया की आयु होगी तो बिटिया के नाम पे जो खाता, पहले तो माता पिता के नाम से खाता होता है, उसके बाद बिटिया के नाम से दोस्तों जैसी 18 वर्ष होती है तो अकाउंट होल्डर बिटिया हो जाती है, यानी 21 साल में पैसा उसकी ब्याज आती है पढ़ाई लिखाई के लिए मिल जाता है दोस्तों। 8.2% है, बहुत बढ़िया स्कीम है। तीसरे नंबर पर हमने ली, जो चौथे नंबर पर दोस्तों प्रोविजनल प्राइवेट फंड दोस्तों। 2 स्कीम हमने 5 साल वाली ली और 2 स्कीमें ली हमने 15 साल वाली दोस्तों। प्रोविजनल पीपीएफ, जैसे क्योंकि सबका पसंद का अकाउंट होता है प्रोविजनल प्राइवेट फंड, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है दोस्तों। इसमें टैक्स में छूट होती है, इसमें जो पैसा हमारा मिलता है मैच्योरिटी के बाद दोस्तों, उसमें कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटा है, ना कोई टैक्स कटेगा ना टीडीएस कटेगा। यानी 15 साल बाद जो अकाउंट दोस्तों 15 साल तक हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं, 15 साल में खाता मैच्योर होता है, जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। और इतनी स्कीमों में जो टैक्स करता है, पीपीएफ ऐसा ही अकाउंट है दोस्तों, इसमें पैसा 100% आपका सुरक्षित रहता है। चाहे बैंक में कराइए, पोस्ट ऑफिस में कराइए दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में पैसा 100% सुरक्षित रहता है। इसमें ब्याज दर कितना है दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में 7.1% 2025 में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कम से कम इसमें दोस्तों 500 रुपये जमा कर सकते हैं साल के अंदर। अधिक से अधिक जो पैसे जमा करने की लिमिट है वो भी 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख रुपये दोस्तों 80C की था, इसमें टैक्स में भी बेनिफिट है, यानी टैक्स में भी छूट मिल सकती है 1.5 लाख तक की। आपको नौकरी वाले हैं कैसे भी दोस्तों 1.5 लाख तक की टैक्स में भी इसमें छूट पा सकते हैं। तो 7.1% दोस्तों, मैच्योरिटी होती है 15 साल। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट को और आगे बढ़ाएं दोस्तों, एप्लीकेशन देके अकाउंट की 5 साल की और बढ़ा सकते हैं। यानी 20 साल चला लिया तो 20 साल के बाद और चलाना चाहते हैं दोस्तों 5 साल की एप्लीकेशन और दे सकते हैं। क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में दोस्तों कम से कम इसमें हजार रुपये, इसमें 500 रुपये 1 साल के अंदर डालने होते हैं। अधिक से अधिक दोस्तों इसके स्कीम में 1.5 लाख रुपये 1 साल में जमा करने पड़ते हैं। अगर आप चाहें कि हम 15 बार इस स्कीम में पैसे जमा करें दोस्तों, तो 15 बार ऑप्शन नहीं मिलता 1 साल के अंदर जमा करने के लिए, केवल 12 बार। ध्यान रखें दोस्तों, इस पीपीएफ अकाउंट में केवल 12 बार इस पैसे अकाउंट में जमा करने का मौका मिलता है दोस्तों। तो ये स्कीम 4 बेस्ट स्कीम है दोस्तों। आपकी अनुसार कोई अच्छी लगी हो दोस्तों, उस स्कीम में आप पैसे निवेश कर सकते हो दोस्तों। नमस्कार साथियों।